नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। 6,377 पदों पर मुख्यमंत्री साहब ने मंजूरी दी है। तो सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्या कुछ क्राइटेरिया देखा जाएगा, किस किस चीज के नंबर जुड़ेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। कुछ कैंडिडेट के जो है ऑफर लेटर जो है, जब आप लॉगिन करके चेक कर रहे थे तो वहां पे शो कर रहा था, लेकिन आज बहुत से कैंडिडेटों के वो हट चुके हैं। तो अभी किसी के शो नहीं हो रहे, कुछ कैंडिडेट के शो हुए थे वो भी अभी शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो आप जो है लॉगिन करके जरूर चेक कर सकते हो। बहुत जल्द इसके लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड मैसेज और ऑफर लेटर आने वाले हैं। तो सिलेक्शन होगा किस बेस पे, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। और आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये एच केरन की जो पॉलिसी थी 2022 में बनी थी और अभी इसको 2025 में अमेंडमेंट किया गया है। 13 मई 2025 को इसको अमेंडमेंट करके चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये जो है पॉलिसी डाली गई थी। तो इसके अनुसार जो है सिलेक्शन कैसे होगा, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं। किस किस चीज के नंबर यहां पे जोड़े जाते हैं। तो यहां से जो है पैरामीटर शुरू होता है इसका। सबसे पहले तो देख सकते हो, वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ कैंडिडेट, यानी फैमिली आईडी के कितने नंबर हैं, 40 नंबर हैं। ठीक है, फैमिली आईडी के कितने नंबर हैं, 40 नंबर हैं। किसी को 40 मिलेंगे, किसी को 30 मिलेंगे, किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे। ये किस हिसाब से मिलेंगे इसके बारे में आगे बताया गया है। वेटेज ऑफ एज ऑफ द कैंडिडेट, आपको उम्र के आपके कितने नंबर मिलेंगे, 10 मिलेंगे। किसी को मिलेंगे ये 10, किसी को मिलेंगे 5। इसके बारे में भी आगे बांट के जो है बताया गया है कि अलग अलग किस किस को 5 मिलेंगे, किसको 10 मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके 10 नंबर हैं। ठीक है, ये भी दो भागों में बांटी गई है। एक तो हायर क्वालिफिकेशन होती है, एक स्किल क्वालिफिकेशन होती है। जैसे मान के चलो +2 बेस पे कोई भर्ती निकली है, ड्राइवर की भर्ती निकल गई मान के चलो, लेकिन आपने ITI भी कर रखी है, तो उसके आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा और भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्किल आपकी। इसी तरीके से वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी CET अगर क्वालिफाई कर रखा है तो सीधे सीधे 10 नंबर है आपकी। ईज ऑफ डेवलपमेंट, यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग आपके जिले में ही होती है तो इसके भी 5 नंबर और 10 नंबर हैं। ठीक है, ब्लॉक के हिसाब से है ये भी। इसके बारे में भी आगे बांट के बताया गया। टोटल 80 नंबर हैं। इन 80 नंबर में से आपको कितने मिलते हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फैमिली आईडी के 40 हैं और एज के जो है 10 हैं और स्किल क्वालिफिकेशन के भी 10 हैं और CET के भी 10 हैं और साथ में जो है इजी ऑफ डेवलपमेंट यानी आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के भी 10 है। टोटल 80 नंबर में से ही सिलेक्शन होना है। अब ये मिलेंगे कैसे कैसे बांटे गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात आ जाती है 40 नंबर जो किस तरीके से बांटे गए हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए तक है तो आप जो है 40 नंबर लेंगे। अगर 1,01,000 से 1,80,000 तक है तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। अगर 1,80,001 से लेकर 3 लाख तक है तो मिलेंगे 20 और 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक तो है मिलेंगे 10। अगर इससे ज्यादा इनकम है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फैमिली आईडी के 40 नंबर किस तरीके से बांटे गए हैं। उसके बाद बात आती है 10 पॉइंट है एज के। एज के किस तरीके से बांटे गए हैं ये देख लो। अगर आपकी एज है 24 से 36 साल, ठीक है, 24 से 36 साल एज है तो मिलेंगे आपको 10 नंबर और 36 से 42 है तो 5 नंबर। 18 से लेके 24 साल तक के कोई नंबर नहीं है। ठीक है, यानी पूरे 24 साल के हो जाओगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 24 साल से अगर एक दिन भी पीछे हो तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका कोई नंबर नहीं है। 24 से 36 के 10 है और 36 से 42 के 5 नंबर है। ये है आपके एज का क्राइटेरिया। उसके बाद बात आती है हायर क्वालिफिकेशन है, यानी +2 पे कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है तो हायर क्वालिफिकेशन के 5 है। कोई 10वीं बेस पे भर्ती निकली हुई है, क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा है तो उसके भी 5 मिलेंगे आपको। ITI के या फिर कोई भी स्किल है, जैसे आपका कोई भी ECC सर्टिफिकेट है या फिर एंटिटी है या फिर कोई अन्य स्किल है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हो सकती है, तो कोई भी स्किल सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उस सभी के 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद बात आती है CET की। अगर CET क्वालिफाई कर रखा है भाई, अगर आपने अपलोड कर रखा है, CET क्वालिफाई करके अपलोड कर रखा है तो उसके भी सीधे सीधे आपको क्या है 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है ईज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या सिस्टम है, अगर सेम ब्लॉक में यानी जिस ब्लॉक से आप हो उसी ब्लॉक में अगर आपकी ड्यूटी आ गई, उसी में आपको पोस्टिंग मिल गई तो 10 नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिस ब्लॉक से आप हो उसी ब्लॉक में अगर सीट खाली मिल गई और उसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके 10 जुड़ेंगे। अगर दूसरे ब्लॉक में यानी आप जिस ब्लॉक से हो आपका डिस्ट्रिक्ट में ही दूसरा ब्लॉक आपको मिलता है
तो 5 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़े जाएंगे। 80 नंबर में से अब आपके कितने बन रहे हैं वो आप स्कोर चेक कर सकते हो। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे सिलेक्शन कैसे होगा। हर अपडेट मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो थोड़ा बैक करके एक बार देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपने ये 80 नंबर में से आप देख लेना कितना स्कोर आपका बनता है। ठीक है, इस 80 में से आपका कितना स्कोर बनता है उसके हिसाब से ही शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप चैनल से सभी साथी जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।